आज 27वीं साल गया है, यानी 27 साल पहले हम थोड़े से लोगों ने यहां हॉलीडे इन लाहौर के अंदर अपनी पार्टी को लॉन्च किया। अब मैं अपनी सारी कौम को मुख्तसरन बताना चाहता हूं कि हमारा नजरिया क्या था 27 साल पहले। जो मैं 27 साल पहले कह रहा था वो मैं आज आपको कह रहा हूं। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जब इंसाफ आता है तो तीन चीजें होती हैं। इंसाफ आता है तो लोग आजाद हो जाते हैं। आजाद कैसे होते हैं? क्योंकि उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की जाती है। उनका इंसाफ का निजाम बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जब तहफ़्फ़ुज़ होता है, लोग अगर अपने टैक्स दें, कानून के ऊपर चलें, उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं होती, वो आजाद शहरी बन जाते हैं। वो मेहनत करें, उसका फल मिलता है। और दूसरी तरफ अगर कुछ ताकतवर हो, अगर वो कानून तोड़े तो वो उनका इंसाफ का निजाम पकड़ लेता है उनको। वहां कोई ये नहीं कह सकता आज कानून तोड़ के कि पता नहीं मैं कौन हूं। उधर ये नहीं कह सकते। वो बरतानिया के अंदर क्वीन के बेटों को भी, शहजादों को भी फाइन हो जाता है अगर वो कानून तोड़े। असल में वो सुन्नत पे चल रहे हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी चोरी करे तो सजा मिलेगी। तो वो जो माशरे हैं वहां इंसाफ है। इंसाफ की वजह से आजादी है। जो यहां से हमारे पाकिस्तानी जाते, और मैं 50 साल से देखता बरतानिया में कि लेबर करने आते हैं, मजदूरी करने आते थे, थोड़ी देर देखते देखते वो मेहनत करते थे, वो ऊपर जाना शुरू हो जाते थे। उनको पता चलता था कि मेहनत का फल मिलेगा यहां। तो उनको मैंने बदलते देखा है। इसलिए नहीं कि वहां कोई पैसे बांट रहा है, इसलिए कि वहां माशरों के अंदर क्योंकि इंसाफ है, मेहनत का फल मिलता है। वहां जो मेहनत करता है वो ऊपर जा सकता है। तो यहां हमारा यही मसला है। हम मेहनत भी करें, ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। वो मेहनत को पैसे नहीं देता। हमारे सिस्टम में करप्ट लोग पैसे बनाते हैं। उन सिस्टम में करप्ट आदमी पैसे नहीं बना सकता। वहां वो बड़े चोरों को एनआरओ नहीं देते। उस सिस्टम के अंदर सबको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां जो चोरी करे ताकतवर या कमजोर, उसको सजा मिलती है। तो वो सजा, क्योंकि सजा मिलती है, वो सारे मेहनत करते हैं। वहां माशरों में लोग मेहनत करते हैं, उनका मुल्क ऊपर चला जाता है। अपनी तरह मुल्क उठा के देख लें, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग आपके असेंबलियों में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं, इनमें से कितनों ने कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, कितने काम किए। जब काम किए बगैर ही पैसा बन जाएगा, और जब आपको पकड़ने आएंगे तो आप एनआरओ ले लेंगे, तो मेहनत कौन करेगा? मेहनत करे क्यों कोई? क्यों वो पहले पढ़ाई करे 14 साल, फिर वो सुबह से लेकर शाम तक काम करे, थोड़ा सा टाइम हो शाम बीवी बच्चों के लिए। वो क्यों मेहनत करे जब आराम से एक खांचा मारा और अरबों रुपया बन गया? तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत ही खत्म हो जाती है। जब मेहनत का फल मिलता नहीं और चोरी का फल मिलता है, करप्शन से पैसा बनता है, रिश्वत से पैसा बनता है, वो माशरा का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है आज, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इंसाफ नहीं है। क्योंकि अगर एक चीज हमें चाहिए खुशहाली के लिए, मुल्क को खड़ा करने के लिए, वो एक चीज है इंसाफ। और इसके लिए आज आप सारे मेरे साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। हमने कोशिश की और हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर कब्जा हो गया है। उन लोगों का कब्जा हो गया जो जाती मफादात के लिए इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हर इंसान को कानून के सामने जब एक बराबर हो जाता है तो वो आजाद हो जाता है। जब मुझे पता है कि मेरे मुल्क की अदालतें मेरे हकूक की हिफाजत करेंगी, मेरे उससे नाइंसाफी नहीं होने देंगी, मैं आजाद हो जाता हूं। उस मुल्क के अंदर थाना कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं होती। ये थाना कचहरी की क्या पॉलिटिक्स है? मैं ताकतवर हूं, मैं जाके अपने मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस करवा देता हूं, मैं उनको थाने में चक्कर लगवाता हूं, थाने में मारे पड़वाता हूं, उसको कोई बचाने वाला ही कोई नहीं है। मैं उनकी जमीनों पे कब्जे कर लेता हूं। आज अगर मैं गरीब आदमी हूं, मेरे ऊपर ताकतवर मेरी जमीन पे कब्जा कर ले, मैं तो 100 साल लगा लो तो मैं अपना कब्जा नहीं छुड़ा सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर किसी ताकतवर
डाकू को ढूंढूंगा जो मेरी जमीन छुड़ा सके, क्योंकि इंसाफ का निजाम तो मुझे नहीं बचाएगा। सो जो हमारा सारा सिस्टम बन गया वो गुलामों का सिस्टम है, हम आजाद ही नहीं है। अगर इमरान खान के ऊपर ये 3 ताकतवर लोग, अगर वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करते हैं और मैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं कटवा सकता, जो मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं एफआईआर कटवाता। मुझे पता है वो कौन लोग हैं, मुझे पता है एक वो इंटेलिजेंस ऑफिसर की उसकी वजह से कोई हमारी ना पुलिस की जरूरत थी, किसी की जरूरत नहीं थी कि हमारी हुकूमत होते हुए पंजाब में कि एफआईआर काटे। और उसके बाद जब वो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने काम करना शुरू किया, हमारी पंजाब की गवर्नमेंट होते हुए, वो इतना ताकतवर आदमी थे, इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने सैबोटाज कर दिया इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्होंने पकड़े जाना था। तो जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो कहां बेचारे किसान, कहां बेचारे मजदूर, इन लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा है वहां? तो फिर ये गुलाम बन जाते हैं। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता आप गुलाम बन जाते हैं। ये जब तक माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आता, वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं फिर से ये आप सबको, तहरीक इंसाफ के लोगों, ये सब याद रखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बात कही थी अपने ज़हनों में डाल लो कि जो माशरा कमजोर लोगों को, चोरों को तो जेल में भेजता है, लेकिन ताकतवर मुजरिमों को जेल में नहीं पकड़ सकता, सजा नहीं दे सकता, वो तबाह हो जाता है। तो आप सब समझ जाएं, जो आज मैं 27वीं सालगिरह में जो आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल इस मुल्क का अब एक ही चीज पे है कि हम सब डट के हकीकी आजादी की जदोजहद में पूरी शिरकत करें। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से, जमहूरियत आती है इंसाफ से, खुशहाली आती है इंसाफ से। जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ना खुशहाली आएगी, ना जमहूरियत आएगी और ना आजादी आएगी।